जय सिया राम मित्रों। हनुमान जी का नाम लेते ही हर भक्त के हृदय में श्रद्धा, भक्ति और साहस का संचार हो जाता है। वे न केवल श्री राम के परम भक्त हैं, बल्कि बल, बुद्धि, विद्या और विनम्रता के अद्भुत संगम में हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी के कितने भाई थे? यदि हाँ, तो वे कौन थे और कहाँ रहे? बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी अकेले नहीं थे। उनके कई सगे भाई थे, सहोदर भाई थे, जिनका उल्लेख विविध पुराणों में और प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग नामों से मिलता है। इन भाइयों का अस्तित्व सिर्फ पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक दैवीय रहस्य है जो पवन सुत के जन्म की गहराई को दर्शाता है। हनुमान जी का जन्म और शंकर जी के वीर्य और पवन देव के योग से। हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म देवताओं की एक विशेष कार्य योजना के तहत हुआ था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में वर्णन आता है कि श्री शंकर जी ने विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए स्वयं अपना एक अंश भेजने का संकल्प किया। उन्होंने अपनी शक्ति का अंश अंजना देवी के गर्भ में स्थापित किया और इस कार्य में सहायता की पवन देव ने। इसीलिए हनुमान जी को शंकरावतार और पवन पुत्र दोनों ही कहा गया है। पवन पुत्र मात्र हनुमान जी के जन्मदाता नहीं थे, बल्कि उन्होंने वानर स्त्रियों के गर्भ में दैवी वीर्य प्रवाहित कर वानर योद्धाओं की एक अद्भुत पीढ़ी उत्पन्न की, जो आगे चलकर रामायण युद्ध में राम की सहायता करने वाली सेना बनी। तो अब सवाल उठता है कि हनुमान जी तो हो गए अंजना के गर्भ से, तो क्या हनुमान जी के भाई कौन थे? ये विषय विचारणीय। पुराणों और रामायण के कुछ उपखंडों में वर्णन आता है कि पवन देव ने केवल अंजना के गर्भ में ही नहीं, बल्कि अन्य वानर स्त्रियों के गर्भ में भी शिवजी का वीर्य का अंश प्रवाहित किया था। इन स्त्रियों से जन्मे बालक वे सभी हनुमान जी के सहोदर भाई माने गए हैं। हालांकि उनके माता पिता अलग अलग थे, परंतु उनके दैविक पिता पवन ही थे। इस प्रकार हनुमान जी के 5 प्रमुख भाई बताए गए हैं, जो पंच पवन सुत या पंचवीर कहलाए। हनुमान जी के जो 5 प्रसिद्ध भाई हैं, वो कौन कौन से हैं? अब हम आपको उनका वर्णन बताते हैं। नंबर 1, मातंग। मातंग की माता का नाम सुवर्चला था। पिता दैविक पवन देव थे और उनकी विशेषता थी कि वे अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी और योगी स्वभाव के थे। इन्हें ज्ञानवान वानर कहा गया है। इनकी भूमिका रामायण के युद्ध में जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, तो उससे पूर्व वानर सेना की रणनीति बताई। कहा जाता है कि इन्होंने अपने तप से अनेक दैत्यों को परास्त किया था। मातंग का उल्लेख दक्षिण भारत की कुछ लोक कथाओं में मातंगी ऋषि के नाम में रूप में भी मिलता है। नंबर 2, नील। नील की माता का नाम स्वर्णा था। दैविक पिता पवन देव थे और इनकी विशेषता थी कि ये वानर सेना के सेनापति थे, क्योंकि इनको आग यानी अग्निदेव का अंश माना जाता है। इनकी भूमिका रामायण के युद्ध में नील ने हनुमान जी के साथ लंका सेतु निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आप सब जानते हैं। रामायण में लिखा हुआ है
कि जहाँ जहाँ नील पत्थर डालते थे वे तैरने लगते थे। इस रहस्य का संबंध उनके अग्नि और वायु तत्व से जुड़ा था। इस प्रकार नील को हनुमान जी का ज्येष्ठ सहोदर और सेनापति भाई कहा जाता है। नंबर 3, केतु। इनकी माता का नाम सुकेशा था। दैविक पिता इनके भी पवन देव थे। इनकी विशेषता थी कि ये अत्यंत तीव्र गति से चलते थे, आकाश मार्ग में उड़ने की क्षमता रखते थे। इनका नाम केतु इसलिए पड़ा क्योंकि वे धूम केतु की भांति अदृश्य गति से चलते थे। उनका वेग इतना अधिक था कि वो आंखों से दिखाई नहीं देते थे। इनकी भूमिका राम रावण के युद्ध में यह थी कि इन्होंने रावण की सेना में घुसे कई मायावी राक्षसों को परास्त किया। इन्हें गुप्त योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 4, सुग्रीव। इनकी माता का नाम अरुणा था। दैविक पिता पवन देव। कई ग्रंथों में ये सूर्य पुत्र भी बताए गए हैं। इनकी विशेषता थी कि ये वानर राज और नीतिज्ञ थे, नीति निपुण थे। नीति निपुण में ये पारंगत थे। सुग्रीव को प्रायः सूर्य पुत्र कहा गया है, लेकिन वानर वंश में वे पवन के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। उनका स्वभाव दृढ़ और न्यायप्रिय था। इनकी भूमिका राम रावण के युद्ध में हनुमान जी के सहयोगी और राम भक्त के रूप में जानी जाती है। इन्हीं के नेतृत्व में वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की। अनेक लोक कथाओं में हनुमान जी और सुग्रीव को सौतेले भाई के रूप में भी कहीं कहीं बताया गया है, लेकिन दोनों का संबंध वानर वंश और पवन तत्व से बताया गया है। नंबर 5वें भाई थे महाबल। इनकी माता का नाम अंजना था। दैविक पिता पवन देव थे। इनकी विशेषता थी ये कि हनुमान जी के सगे भ्राता बल और पराक्रम में बिल्कुल उनके सदृश या उनके बराबर थे, तुल्य थे। किंतु महाबल ने सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाना ज़्यादा पसंद किया। इनकी भूमिका कुछ ग्रंथों में बताई गई है कि महाबल ने उत्तर दिशा में जाकर के गंधमादन पर्वत पर अखंड तप किया और वहीं से हनुमान जी के वंशजों की रक्षा का संकल्प लिया। भाइयों का सांकेतिक और दार्शनिक अर्थ जो हनुमान जी के हमने 5 बताए हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है। इन 5 भाइयों का उल्लेख केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि प्रकृति के पंच तत्व से भी जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1 मातंग, जिनका तत्व आकाश था। प्रतीकात्मक गुण ज्ञान और ध्यान था। नंबर 2 नील, जिनका तत्व अग्नि था। इनका प्रतीकात्मक गुण शक्ति और नेतृत्व था। नंबर 3 केतु, इनका तत्व वायु था। इनका प्रतीकात्मक गुण गति और रहस्य। नंबर 4 सुग्रीव, जिनका तत्व जल था और प्रतीकात्मक गुण लचीला और नीति था। नंबर 5 महाबल, जिनका तत्व पृथ्वी था और प्रतीकात्मक गुण स्थिरता और श्रद्धा था। इस प्रकार हनुमान जी के इन 5 भाइयों को 5 तत्वों के मध्य में संयोजन शक्ति माना गया है। वे स्वयं पंच तत्व के स्वामी हैं, इसीलिए हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान भी कहा गया है। असली कारण ये है। अन्य मतों में हनुमान जी के भाई किस रूप में दर्शाए गए। कुछ लोक कथाएं और क्षेत्रीय ग्रंथ, विशेष करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की वानर परंपराओं में हनुमान जी के 11 भाइयों का होने का उल्लेख मिलता है। इन्हें एकादश वानर पुत्र कहा गया है। इन कथाओं के अनुसार पवन देव ने 11 वानरांगनाओं से संतानों को जन्म दिया, जो मिलकर के वानर सेना के 11 प्रमुख नायक बने। इनमें प्रमुख नाम इस प्रकार है। नंबर 1 मातंग,
नंबर 2 नील, नंबर 3 केतु, नंबर 4 सुग्रीव, नंबर 5 महाबल, नंबर 6 तरंग, नंबर 7 ताम्र, नंबर 8 रक्तपुच्छ, नंबर 9 कुमुद, नंबर 10 द्विज और नंबर 11 हनुमान जी स्वयं। इन्हीं इस परंपरा में हनुमान जी स्वयं भी उन 11 पवन सुतों में या पवन पुत्रों में गिने जाते हैं। यह संकेत देता है कि वे अकेले नहीं बल्कि दैवी बंधुता की एक सेना के अंग थे। लोक कथाओं में हनुमान जी के भाइयों की कथा किस प्रकार से आती है और वो अब हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि जब लंका सेतु बन रहा था, हनुमान और नील के बीच पत्थर तैराने की अद्भुत प्रतियोगिता हुई। नील ने कहा, मेरे पत्थर इसलिए तैरते हैं क्योंकि मैं अग्नि का अंश हूं। तब हनुमान जी ने कहा, परंतु मैं पवन का वेग हूं जो अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो दोनों ने हंसते हुए अग्नि और वायु कहा कि जब अग्नि और वायु एक हो जाए तब असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। नंबर 2 महाबल का तप। युद्ध समाप्त होने के बाद महाबल हिमालय की ओर चले गए और हिमालय पर जाकर उन्होंने कठोर तप किया। माना जाता है कि आज भी गंधमादन पर्वत पर उनका सूक्ष्म रूप विद्यमान है, जिसको कुछ लोग येती के नाम से भी जानते हैं, और वे हर उस साधक की रक्षा करते हैं जो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है। नंबर 3 हनुमान और सुग्रीव का संघर्ष। रामायण के किष्किंधा कांड में जब राम और लक्ष्मण पहली बार हनुमान जी से मिलते हैं, तब हनुमान सुग्रीव के मंत्री के रूप में उपस्थित हुए थे। इस मित्रता में भी भाईचारे का संदेश है, क्योंकि सुग्र भी वायु अंश से उत्पन्न थे और हनुमान जी स्वयं भी वायु अंश से उत्पन्न थे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी के इन सभी भाइयों का महत्व क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के सहोदर भाइयों की यह कथा हमें यह सिखाती है कि दैवी शक्ति जब भी धरती पर पापों का नाश करने के लिए आती है तो वह कभी भी अकेली नहीं आती है। वह अनेक रूपों में, अनेक माध्यमों से अपनी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलाती है। हनुमान जी के भाइयों का अस्तित्व इसी दैवी ऊर्जा के विस्तार का प्रतीक मात्र है। हर भाई में हनुमान जी के किसी एक गुण की अभिव्यक्ति हुई है। किसी में बल है, किसी में भक्ति है, किसी में बुद्धि है, किसी में न्याय है और किसी में धैर्य है, विवेक है। जब इन सब का संगम होता है तभी पूर्ण हनुमान की शक्ति प्रकट होती है। आधुनिक युग में हनुमान जी और उनके भाइयों का क्या संदेश हमें मिलता है? आज के समय में जब मनुष्य अपने भाइयों से ही ईर्ष्या रखता है, हनुमान जी की कथा हमें बताती है कि सच्चा भाई वही है जो भक्ति, सेवा और सत्य के पथ पर हमेशा साथ चले, भाई का साथ दे। हनुमान जी और उनके भाइयों ने सामूहिक एकता का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वे यह दिखाते हैं कि ईश्वर के कार्य के लिए यदि सभी लोग एक साथ मिल जाएं तो जीवन का कोई सा भी रावण अजेय नहीं रह सकता, उसकी हार निश्चित है। तो हनुमान जी के भाई जो 5 भाई माने गए हैं, केवल पौराणिक पात्र नहीं है, दैवी सिद्धांतों के प्रतीक हैं। उनके 5 प्रमुख भाई मातंग, नील, केतु, सुग्रीव और महाबल हैं। पंच तत्वों की भांति हनुमान जी के स्वरूपों को ये पांचों भाई पूर्ण बनाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हनुमान जी अकेले नहीं हैं, बल्कि पंच पवन पुत्रों के संग हैं। उनके भाई उनके भीतर ही विद्यमान हैं। बल में वो मातंग हैं, पराक्रम में नील हैं, वेग में केतु हैं
और नीति में सुग्रीव और स्थिरता में महाबल है। ऐसा है पूर्ण हनुमान जी का स्वरूप। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने भाइयों के गुणों का समावेश अपने शरीर में किया है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर के पांचों भाइयों, कौन से पांचों भाई हैं? ज्ञान, शक्ति, नीति, श्रद्धा और भक्ति को जगाना चाहिए। तभी हमारे पांचों तत्व जागृत होते हैं, तभी हमारे भीतर का, हमारे मन का पूर्ण हनुमान प्रकट होता है, जो हर असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। तो मित्रों, श्री राम की कृपा से आज का यह वीडियो हम यहीं समापन करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी परक लगा हो, तो वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगले अंक तक के लिए जय श्री राम।